हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो अगर आप भी आईआईटीज़ 23 आईआईटीज़ में बीटेक डुअल डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री में एडमिशन चाहते हैं तो फिर जेई एडवांस 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपको जेई एडवांस 2023 का एग्जामिनेशन देना होगा, तभी जो है आप डिफरेंट 23 आईआईटीज़ में बीटेक इंटीग्रेटेड और जो डुअल डिग्री होती हैं यूजी बेस पे, उन पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो उसके लिए जेई एडवांस 2023 में एडमिशन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपको जेई मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। क्लियर, जेई मेंस 2023 का तो टोटल 5 क्राइटेरिया हैं जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं, यानी कि ये नहीं कि एक दो नहीं, पांचों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप जेई एडवांस 2023 में अपीयर हो सकेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑल द कैंडिडेट मस्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल ईच एंड एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर जेई एडवांस 2023। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस इन जेई मेन 2023। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 2023 जेई मेन का एग्जामिनेशन देंगे उनको टॉप 2,50,000 की कैटेगरी में आना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी अमॉन्ग द टॉप 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज इन बीई बीटेक पेपर ऑफ जेई मेन 2023। यानी कि अगर आपने जेई मेन 2023 में पेपर वन जो बीई बीटेक के लिए होता है वो आपने दिया है और आप जो है टॉप 2,50,000, जब जेई मेन का रिजल्ट आएगा तो उसमें टॉप 2,50,000 के रैंक में आते हैं तो फिर आप जो है 3 के लिए एलिजिबल होंगे। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है एज लिमिट। तो क्राइटेरिया 1 क्या हो गया कि आपको 2,50,000 जो रैंक होगी जेई मेन में उसमें टॉप में आना है। उसके बाद सेकंड जो एज लिमिट है दैट इज कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1 1998। 1 अक्टूबर 1998 के बाद आपका बर्थ हुआ होना चाहिए। 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन जो है SC ST और PWD कैंडिडेट्स को रहेगा। यानी कि ये कैंडिडेट, यानी कि अगर आप SC ST PWD है तो आप 1 अक्टूबर 1993 के बाद आपका बर्थ हुआ हो तो आप फिल कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप बाकी कैटेगरी के हैं तो आपका बर्थ 1 अक्टूबर 1998 के बाद होना चाहिए। यानी कि जनरल है, जनरल EWS है, OBC कैटेगरी के हैं तो उस केस में आपका बर्थ 1 अक्टूबर 1998 के बाद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो उस केस में आपका बर्थ अगर 1 अक्टूबर 1993 के बाद हुआ है तो आप फिल कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जेई एडवांस के लिए सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 ही अटेम्प्ट यहाँ पे आपको मिलता है। कंसिक्यूटिव भी होता है। एक कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार आपको 2 ही बार मिलेगा। जैसे ही आप 10+2 जो है जिस भी ईयर में दे रहे होंगे, एक ईयर वो होगा और उसके जस्ट अगला ईयर जो है आप उसमें जेई एडवांस में अपीयर हो सकते हैं। तो क्राइटेरिया 4 क्या है? अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो एक कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2022 और 2023 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपने 10+2 में 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लिया है और आपने 2022 में 12th का एग्जामिनेशन दिया था, पास हो गए, या फिर 2023 में 12th का एग्जामिनेशन देंगे और पास होंगे, तो आप जो है यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021 और अर्लियर एंड नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जेई एडवांस 2023 इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अटेम्प्टेड और ऑफर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपने 2021 में 12th का एग्जामिनेशन दिया और पास हो गए, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या नहीं था, आप जो है जेई एडवांस 2023 में अपीयर नहीं हो सकते हैं। 2021, 2020, 2019 उससे पहले वाले अपीयर नहीं हो सकते हैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो 12th 2022 में या फिर 2023 में देने वाले हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट में है तो फिर आप जो है जेई एडवांस 2023 में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे लेकिन आपको एक क्राइटेरिया और देखने को मिलेगा कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2020-21 सेशन में 12th का एग्जामिनेशन दिया था लेकिन उनका रिजल्ट 25 अक्टूबर 2021 के बाद आया था। 2020-21 में एग्जामिनेशन दिया 12th का तो 2021 में उनको पास माना जाता, लेकिन उनका रिजल्ट 25 अक्टूबर 2021 के बाद आया तो इस केस में वो 2021 का जेई एडवांस नहीं दे पाए होंगे। तो इस वजह से इन स्टूडेंट को 2023 में जेई एडवांस 2023 में देने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ उनको बाकी का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आपने 2020-21 में 12th का एग्जामिनेशन दिया था, PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट में था और आपका रिजल्ट 25 अक्टूबर 2021 के बाद आया था तो आप जेई
एडवांस 2023 में अपीयर हो सकते हैं, जिसके लिए आपको जेईई मेंस पहले देना होगा। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्राइटेरिया है कि अर्लियर एडमिशन एट आईआईटीज़ में आपने ना लिया हो। ए कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड टू एन आईआईटी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट द कैंडिडेट कंटिन्यूड इन द प्रोग्राम और एक्सेप्टेड एन आईआईटी सीट बाय रिपोर्टिंग ऑनलाइन एट अ रिपोर्टिंग सेंटर इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में आपने आईआईटी में जेईई एडवांस के जरिए जो आपने एडमिशन्स ना लिए हों। कैंडिडेट हुज एडमिशन टू आईआईटीज वाज कैंसल्ड for whatever reason after joining any IIT are also not eligible to appear for JEE Advanced 2023। क्लियर? तो यानी कि आपने पहले कोई भी अटेम्प्ट देकर आपने आईआईटी में एडमिशन ना लिया हो। तो ये जो है 5 क्राइटेरिया हैं जिसको आपको फुलफिल करना है, तो फिर आप जो है जेईई एडवांस 2023 में अपीयर हो पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो क्या हो गई, जो आपका जेईई मेन 2023 का जो रैंक होगा उसमें टॉप 2,50,000 में आप आने चाहिए। उसके बाद आपकी एज लिमिट, आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो 1 अक्टूबर 1993 के बाद आपका बर्थ होना चाहिए। अगर आप बाकी कैटेगरी जनरल OBC कैटेगरी के हैं तो 1 अक्टूबर 1998 के बाद आपका बर्थ होना चाहिए। 2 ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। 10+2 आपने एग्जामिनेशन जो है वो 2022 में या फिर 2023 में पास करने वाले हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है तो आप अपीयर कर हो सकते हैं। वहीं पे ऐसे कैंडिडेट जो कि 2020-21 में 12th का एग्जामिनेशन दिए थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, लेकिन उनका रिजल्ट अक्टूबर 25, 2021 के बाद आया था, तो वो भी जो है जेईई एडवांस 2023 में अपीयर हो सकते हैं। और जो लास्ट क्राइटेरिया है कि वो कि आपने पहले आईआईटी में एडमिशन ना लिया हो, यानी कि आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट द कैंडिडेट कंटिन्यूड इन द प्रोग्राम, तो आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते, जेईई एडवांस 2023 में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो जेईई एडवांस 2023 का एग्जामिनेशन 4 जून 2023 को टेंटेटिवली शेड्यूल है, जिसके लिए फॉर्म जो है मई में आ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।